नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस फट्टी में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे नाव और धारा। नाव और धारा का ये चौथा लेक्चर है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना अधिक समय लेती है। धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो साथियों, यहां पर देखिएगा आपका क्या है, जो शांत जल में नाव की चाल है, जिसे हम वीबी से दिखाते हैं। वीबी से दिखाते हैं। वह क्या करता है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय होगा, जो 6 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में। तो कितना निकल कर आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में जो नाव की चाल निकल कर आ गया है, वह कितना आ गया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों, आप पे क्या है, दूरी समान है। वही दूरी तय करने में यदि नाव क्या करता है, धारा की प्रतिकूल दिशा में चलता है, तो वह 3 गुना समय लेता है। तो यहां पर देखते हैं, आपका दूरी जब समान होता है तो क्या होता है, B1 T1 बराबर क्या, B2 T2। शांत जल में जब नाव चल रहा था तो उसका चाल क्या था, BV था, और समय कितना ले रहा था, 1 घंटे का समय ले रहा था। बराबर जब नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में चलता है तो नाव की चाल क्या हो जाता है, प्रतिकूल दिशा में जब चलता है तो शांत जल में नाव की जो चाल होता है उसमें से धारा की चाल घटता है। अब क्या है, जब धारा के प्रतिकूल दिशा में चलता है तो अब समय कितना लेता है, शांत जल में चलने में जितना समय लेता था उसका 3 गुना क्या करता है, अधिक समय लेता है। तो शांत जल में नाव की चाल जब चल रहा था नाव ना, तो T समय ले रहा था, लेकिन जब क्या करता है, धारा के प्रतिकूल चलता है तो समय इसका 3 गुना लेगा, जो कितना हो जाएगा, 3T। T से T को हम कैंसिल करते हैं। यहाँ VB का मान निकल कर आया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना हो गया साथियों, ये तो 6 हो गया, ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस कितना हो जाएगा, VR हो जाएगा। गुणे कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 का गुणा इसमें करते हैं, 3 छक 18 हो गया, 3VR हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ क्या है, 6 है। 3VR को बराबर के दूसरे तरफ लेकर आएंगे, 3VR बराबर कितना होगा, 18 में से 6 घटेगा, कितना आएगा, 12 आएगा। 3 से काटते, 3 एकन 3 चौका कितना हो गया, 12। तो VVR बराबर कितना हो गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि धारा की चाल क्या होगा, तो धारा की चाल कितना निकल कर आ गया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इसका ए ऑप्शन क्या है, सही है। समय अवधि में एक लड़का धारा के प्रतिकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर 2 गुना दूरी तय कर सकता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में लड़के की चाल होगी। तो साथियों, यहाँ पर देखिए आपका समय क्या है, समान है। साथियों, जब समय समान होता है ना, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे होता है चाल, जो हम D1 बटे क्या कर देते हैं, D2 कर देते हैं। एक बार लड़का क्या करता है, धारा के अनुकूल दिशा में चलता है, दूसरी बार क्या करता है, धारा के प्रतिकूल दिशा में चलता है, जो हम किससे दिखा देते हैं, D2 बटे क्या कर देते हैं, V2 दिखा देते हैं। साथियों, एक चीज यहां पर हम करते हैं, जब धारा के अनुकूल दिशा में चलता है लड़का, तो उसका चाल क्या हो जाता है, चाल हो जाएगा शांत जल में लड़के की चाल प्लस क्या हो जाता है, धारा की चाल। और जब लड़का धारा की प्रतिकूल दिशा में चलता है तो चाल क्या हो जाता है, चाल हो जाता है शांत जल में लड़के की चाल माइनस क्या हो गया, उस धारा की चाल।
साथियों यही पर होगा, यही होगा जब आपका क्या समय समान होता है तो फिर क्या करता है, धारा की दिशा में चाल क्या हो गया है, डी 1/b, v प्लस क्या हो गया है वी आर बराबर क्या हो गया, d2 बटे क्या हो गया है वी बी माइनस कितना हो गया है आर हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में एक पॉइंट कहा गया है, यदि अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत की तुलना में तैरकर 2 गुना दूरी तय कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हो गया है, जब यह धारा की दिशा में चलता है ना तो वह क्या करता है, 2 गुना दूरी तय करता है। तो d1 बराबर हम क्या कर सकते हैं, d1 बराबर कर सकते हैं 2d2 के, क्या कर सकते हैं, d2 के। कहने का मतलब जब धारा की विपरीत दिशा में चलता था अगर 1 किलोमीटर दूरी तय करता तो वही अगर धारा की दिशा में चलता तो वह कितना दूरी तय करता, 2 किलोमीटर दूरी तय करता। तो साथियों यहां पर इसका हम मान रखते हैं तो फिर क्या निकल कर आ जाएगा, d1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 2d2 लिख सकते हैं बटे क्या हो गया है vb प्लस क्या हो गया है vr। जहां VR का मान दिया है, धारा का मान दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो गया VB प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर यहां D2 ही रहेगा आपका बटे में क्या होगा VB माइनस कितना हो गया 3 हो गया। D2 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, इसका गुणा 2 में करेंगे, इसका गुणा 1 में करेंगे तो 2 का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2VV माइनस 2 तिहाई कितना हो गया 6 हो गया। इसका गुणा जब 1 में होगा तो क्या होगा VV प्लस कितना हो जाएगा 3 होगा। VB बराबर किधर लेकर आएंगे तो माइनस का VB हो जाएगा, 2VB में से 1 VB घटेगा तो क्या हो जाएगा VB बराबर क्या होगा 3 में 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर शांत जल में देखा जाए तो लड़के का जो चाल निकल कर आ रहा है वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ रहा है, जो इसका बी ऑप्शन क्या है सही है। तीसरा क्वेश्चन है, एक नाव की अनुप्रवाह चाल एवं ऊर्ध्व प्रवाह चाल का अनुपात क्रमशः 7:5 है। यदि वह नाव अनुप्रवाह में 63 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है तो शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो साथियों यहां पर क्या होगा, हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि धारा के अनुप्रवाह है 63 किलोमीटर चलने में 3 घंटे का समय लगता है। जब धारा के अनुप्रवाह दिशा में चलते हैं तो चाल क्या होता है, अनुप्रवाह दिशा में चाल क्या हो जाता है, दोनों चालें आपस में जुड़ जाते हैं। शांत जल में जो चाल होता है, शांत जल में जो चाल होता है उसमें धारा की चाल क्या होता है, जुड़ता है। तो कितना किलोमीटर की दूरी चलता है, 63 किलोमीटर की दूरी चलता है। 63 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है, 3 घंटे में तय करता है। 3 से काटते 3 × 3 हो गया, 3 दूनी 6, 3 × 3, तो कितना निकल कर आ गया 21 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर अनुप्रवाह चाल में चाल देखें तो फिर कितना हो जाता है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं क्या कहा गया है, अनुप्रवाह दिशा में चाल, तो अनुप्रवाह दिशा में चाल होता है VB प्लस क्या होता है VR अनुपाते, और प्रतिकूल दिशा में चाल क्या हो जाता है, तो उसके लिए या तो हम कहें प्रतिकूल दिशा में या तो कहें ऊर्ध्व प्रवाह दिशा में चाल क्या हो जाता है, जो आपका होता है VB माइनस कितना हो गया है VR हो गया है। ऊर्ध्व प्रवाह दिशा में और अनुकूल दिशा में जो चाल दिया है इसका अनुपात दिया था वह कितना था 7:5 दिया गया है। अब साथियों यहां पर अनुप्रवाह दिशा में चाल कितना निकल कर आया है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुप्रवाह दिशा में यहां पर जो चाल है और जो ऊर्ध्व प्रवाह दिशा में जो चाल है इसका अनुपात 7:5 दिया गया है।
अनुप्रवाह दिशा में जो चाल है वह 21 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आया है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 7 से 21 करने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 3 का गुणा करना पड़ेगा। जब इसमें 3 का गुणा किए हैं तो ऊर्ध्व प्रवाह वाला जो चाल है इसका जो अनुपात दिया गया है इसमें भी 3 का गुणा करेंगे, जो कितना निकल कर आ जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऊर्ध्व प्रवाह दिशा में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, अनुप्रवाह दिशा में चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। साथियों, शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए क्या किया जाता है? वी बराबर क्या होता है? आपको कुछ भी नहीं करना होता है। ऊर्ध्व प्रवाह में जो चाल होता है और जो आपका अनुप्रवाह में जो चाल होता है, ऊर्ध्व प्रवाह में जो चाल होता है, दोनों का योग बटे क्या कर लेते हैं? आधा बटे 2। तो 21 में 15 जुड़ेगा, कितना निकल कर आएगा? 36 बटे 2। 36 में 2 का भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो साथियों कितना निकल कर आ गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जो शांत जल में नाव की चाल क्या है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जो इसका डी ऑप्शन क्या है? सही है। चौथा क्वेश्चन है, एक नाव अनुप्रवाह में 20 किलोमीटर दूरी 24 मिनट में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल का अनुपात क्रमशः 4:1 है। वह नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 15 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगी? तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है? जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी दिशा में क्या बहेगा? नाव बहेगा। इस कंडीशन में चाल क्या होता है? तो शांत जल में नाव की चाल जो होता है उसमें क्या कर दिया जाता है? धारा की चाल को जोड़ दिया जाता है। तो आपका चाल बराबर किलोमीटर की दूरी जो है वह 24 मिनट में क्या करता है? तय करता है। तो 24 मिनट का में क्या करता है? तय करता है। तो इस 24 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 24 में 60 का क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। साथियों अब 60 का गुणा ऊपर हो जाएगा, जो कितना प्राप्त होगा? 20 गुणे 60 हो गया, बटे कितना हो गया? 24 हो गया। इसको हम काटते हैं, 12 दूनी 24 और 12 पंचे कितना हो गया? 60 हो गया। 2 एकम 2, 2 दहाम कितना हो गया? 20 हो गया। 5 को गुणा जब 10 में करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुप्रवाह दिशा में नाव की जो चाल हो गया वह कितना हो गया है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दिया गया है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। तो शांत जल में नाव की चाल VV हो गया और धारा की चाल क्या हो गया है? VR हो गया, जिसका अनुपात कितना दिया है? 4:1। कितना दे रखा है? 4:1 दिया गया है। साथियों अगर यहां पर हम देखते हैं धारा के अनुप्रवाह दिशा में अगर चाल को देखेंगे तो VB प्लस क्या होता है? VR होता है। और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होता है? VB माइनस क्या होता है? VR होता है। अब यहां से हम देखते हैं VB का अनुपात 4 दिया है, VR का अनुपात 1 दिया है। तो VB प्लस VR बराबर कितना होगा? 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा और VB में से VR घटेगा तो 4 में से 1 घटेगा कितना हो गया? 3 हो गया। तो शांत जल में नाव की चाल का अनुपात 4 था और धारा का अनुपात कितना था? 1 था। लेकिन जब नाव धारा के अनुकूल दिशा में चलता है तो अनुपात 5 हो गया है, प्रतिकूल दिशा में कितना हो गया है?
3 हो गया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, धारा के अनुकूल दिशा में चाल कितना निकल कर आया है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना निकल कर आ गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 से 50 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब इसमें 10 का गुणा हुआ है तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 10 का गुणा करेंगे, फिर कितना निकल कर आएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा के ऊर्ध्व प्रवाह दिशा में हम चाल देखते हैं तो फिर कितना हो जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है धारा के प्रतिकूल या कहा जाए धारा के ऊर्ध्व प्रवाह दिशा में आपका कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो साथियों यहाँ पर देखते हैं धारा के प्रतिकूल दिशा में जो समय लगेगा तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे होता है आपका धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल क्या होगा, BV माइनस क्या होगा, VR होगा। कितना किलोमीटर की दूरी चलने में, 15 किलोमीटर की दूरी चलने में। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, D के स्थान पर 15 हो गया, VV माइनस VR बराबर कितना हो गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो इसको अगर हम काटेंगे 15 कन 15 दूनी कितना हो गया, 30 हो गया। तो 1 बटे कितना आएगा, 1/2 घंटा। 1/2 घंटे को जब हम मिनट में बदलेंगे तो फिर कितना निकल कर आएगा, 30 मिनट निकल कर आएगा। जो इसका डी ऑप्शन क्या है, सही है। 5वां क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात 4:1 है। धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है, एक निश्चित दूरी के लिए, एक निश्चित दूरी, जब दूरी समान होता तो फिर क्या हो जाता है आपका V1 T1 बराबर क्या होता है, V2 T2। अगर धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो वहां पर नाव की चाल क्या होता है, VV माइनस क्या होता है, VR गुणे क्या हो गया, T1 हो गया। और यदि धारा के अनुकूल दिशा में चलते हैं तो नाव की चाल क्या होता है, VV प्लस क्या होता है, VR होता है, गुणे क्या होता है आपका T2 होता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जब धारा के अनुकूल दिशा में चला जाता है और जब धारा के प्रतिकूल दिशा में चला जाता है तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया जब धारा के प्रतिकूल दिशा में चला जाता है और जब धारा के अनुकूल दिशा में चला जाता है तो इनके समय का अनुपात जो दिया है 4:1 दे रखा है। जब हम अनुकूल चलते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 होगा, और जब हम प्रतिकूल चलते हैं तो फिर यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा। साथियों गुणा करते हैं तो कितना हो गया, 4VB माइनस कितना हो जाएगा, 4VR बराबर कितना होगा, VB प्लस क्या होगा, VR होगा। VB को इधर करेंगे तो 4VB में से 1 VB घटेगा, 3VB हो जाएगा, बराबर हम क्या करेंगे 4VR को बराबर के इधर लाएंगे तो इसमें जुड़ेगा क्या हो जाएगा, 5VR हो जाएगा। यहां से क्या निकल कर आएगा, VB बटे VR बराबर कितना हो गया, VB बटे VR बराबर 5 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। अगर अनुपात देखते हैं तो BB अनुपात VR बराबर क्या होगा, 5:3 होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में जो नाव की चाल है ना उसमें अनुपात बताना है। तो हम क्या बताए हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल BB प्लस क्या होता है, VR होता है, और धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है, VB माइनस क्या होता है, VR होता है। यहां पर हम देखते हैं क्या करेंगे, पहले दोनों को जोड़ेंगे फिर कितना हो जाएगा, 8 होगा।
अब इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 में से 3 घटे कितना आएगा, 2 आएगा। इसको काटेंगे, 2 एकन 2, 2 चौका 8। तो क्या अनुपात निकल कर आ गया है, 4:1 निकल कर आया है, जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 6वां क्वेश्चन है, धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। तो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं, जब दूरी समान होता है ना, तो वहां पर कुछ भी नहीं करना होता है। जब दूरी समान होता है तो B1 T1 बराबर क्या होता है, B2 T2 होता है। अब जब धारा के विपरीत दिशा में नाव चल रहा है तो चाल क्या हो जाएगा, चाल होगा VV माइनस क्या होगा, VR। और समय कितना ले रहा है, समय जो ले रहा 8 घंटे 48 मिनट का समय ले रहा है, तो हम समय से गुणा करते हैं, 8 घंटा तो पूरा हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, 48 मिनट। 48 मिनट को जब घंटे में बदलेंगे तो 60 का क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, बराबर। अब जब नाव धारा की दिशा में चल रहा है तो चाल क्या हो जाएगा, चाल होगा BB प्लस क्या हो जाएगा, VR होगा। जो अपने आरंभिक बिंदु पर लौटने में कितना समय ले रहा है, 4 घंटे का समय ले रहा है, तो गुणे क्या करेंगे, 4। साथियों, इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 से काटते हैं, 6 दहा में 60 हो गया। इसको 6 से काटेंगे, 6 सते 42, 6 48 हो गया। 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10 हो गया, 2 चौका 8 हो गया। इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 8 40, 40 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये तो 44 हो जाएगा। 44/5 हो गया। यहां से क्या हो गया, VB माइनस क्या आ गया, VR हो गया, बराबर। यहां पर क्या हो जाएगा, VB प्लस क्या हो जाएगा, VR, और गुणे क्या हो गया, 4। 4 एकन 4, और इसको हम 4 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 क्या हो जाएगा, 11 VR, बराबर। 5 का गुणा इधर करेंगे तो 5VB प्लस क्या हो जाएगा, 5VR होगा। 11 VB में से 5VB घटेगा, फिर कितना प्राप्त होगा, 6VB प्राप्त होगा, बराबर। 11VR को बराबर किधर करेंगे तो इसमें जुड़ेगा, 11 में 5 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 16VR। यहां से अगर हम क्या कर दें, 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। VB बटे क्या करते हैं, VB बटे क्या हो गया, VR, बराबर 8 बटे कितना होगा, 3 होगा। जो कितना अनुपात प्राप्त हो गया है, VB अनुपाते VR बराबर 8 अनुपाते कितना हो गया, 3 हो गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा, तो क्या निकल कर आ गया है, 8:3, जो इसका सी ऑप्शन क्या है, सही है। साथियों, 7वां क्वेश्चन है, एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। स्थिर जल में नौका की और धारा की चाल का अनुपात होगा। तो साथियों, यहां पर हम देखते हैं, जब धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव चलता है तो वह क्या हो जाता है, प्रतिकूल दिशा में VV माइनस क्या होता है, VR होता है। और क्या दिया गया है, धारा के अनुकूल दिशा में देखेंगे VB प्लस क्या हो गया है, VR हो गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जब नाव क्या करता है, धारा के प्रतिकूल दिशा में जो चल रहा है ना, ये 2 गुना समय लेता है, किसके, धारा के अनुकूल दिशा में जो चलता है उसके अपेक्षा। या तो फिर कहें कि जो धारा के अनुकूल दिशा में चल रहा है नाव ना, वह क्या करता है, विपरीत दिशा के क्या करता है, आधा समय लेता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो क्या कर रहा, आधा समय ले रहा है।
तो 1 बटे कितना हो गया 2 हो गया। अगर यहाँ पर क्या होता 1 होता। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा इसमें होगा 2VV माइनस क्या हो जाएगा 2VR बराबर VB प्लस क्या हो जाएगा VR। VB को बराबर किधर लाएंगे तो क्या करेगा 2 में से 1 घटेगा VB बराबर इसको बराबर किधर लेकर आएंगे तो जुड़ेगा 2 में 1 जुड़ेगा 3VR। तो VB बटे VR बराबर 3/1 हो गया। VB अनुपाते VR बराबर कितना हो गया 3/1 हो गया। जो इसका डी ऑप्शन क्या है सही है। साथियों वीडियो जैसा भी लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।